आज मतदान हो रहा है हरियाणा और महाराष्ट्र में, और एग्जिट पोल के नतीजे बस कुछ ही देर में आने वाले हैं। जैसे ही मतदान खत्म होता है उसके बाद एग्जिट पोल के नतीजे आने वाले हैं। और ये जो स्क्रीन आप देख रहे हैं इसमें ये 0-0 के आंकड़े जो हैं इनमें नंबर भरने शुरू हो जाएंगे जैसे ही न्यूज़ 18 इप्सॉस एग्जिट पोल के आंकड़े आने शुरू हो जाएंगे। 288 सीटें महाराष्ट्र की, 90 सीटें हरियाणा की, और ये 0-0-0 जो है ये बढ़ना शुरू हो जाएगा। किस दिशा में बढ़ेगा यही सस्पेंस है बस। ये एग्जिट पोल इप्सॉस और न्यूज़ 18 ने महाराष्ट्र में 10,800 लोगों से सर्वे किया है, हरियाणा में 3,450, महाराष्ट्र की 288 में 72 विधानसभा सीटों पर और हरियाणा की 90 में 23 विधानसभा सीटों पर यह एग्जिट पोल किया गया है। अमीश हमारे साथ हैं जी। तो अब से कुछ मिनटों बाद एग्जिट पोल के आंकड़े आएंगे जैसा आपको किशोर ने बताया, और हमारे साथ एक बड़ा पैनल इस पर बात करने के लिए है। रामकृपाल सिंह हमारे इन हाउस जर्नलिस्ट मौजूद है इस पर बात करने के लिए। शेष नारायण सिंह है हमारे इन हाउस जर्नलिस्ट। बीजेपी से के शर्मा है, कांग्रेस के बड़े समर्थक निशांत वर्मा है, अजनिवेश अवस्थी हैं संघ के जानकार मेरे साथ, और मेरे साथ आईएनएलडी के भी प्रवक्ता हैं। आप तमाम लोगों का स्वागत है। संजय झा भी मेरे साथ जुड़ रहे हैं, कांग्रेस के प्रवक्ता जो कि बातचीत करने के लिए मौजूद होंगे। मैं सीधा उनका भी रुख करूंगा, लेकिन रामकृपाल सिंह और शेष नारायण सिंह, पहले आपसे मैं जानना चाहूंगा, भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस इस चुनाव में सीधी लड़ाई लड़ रही है। हालांकि क्षेत्रीय दल कुछ है हरियाणा के अंदर और शिवसेना और एनसीपी महाराष्ट्र के अंदर भी है, लेकिन वो सहयोगी पार्टियां हैं। क्या आपको लगता है कि एग्जिट पोल का महज इंतजार है? देखिए, मुझे लगता है कि इस बार ये शायद मेरे जीवन का पहला ऐसा चुनाव है जी जहां पे सत्तारूढ़ पार्टी को ये कहने की बहुत आवश्यकता नहीं है कि उसकी स्थिति क्या होने जा रही है, और विपक्ष से ये मैं सुन ही नहीं पा रहा हूँ कि वो एक बार भी कह दे कि मेरी जीत होने जा रही है या हम जीतने वाले हैं। तो ऐसा चुनाव मैं समझता हूँ कि ये जो आपने कहा सीधी लड़ाई है, अब लड़ाई सीधी है या टेढ़ी है ये तो अभी वो तो आगे पता लगेगा। शेष जी, आपके वन लाइनर बड़े शानदार होते हैं इस चुनाव को देखकर, क्योंकि अगले 2 घंटे के अंदर स्थितियां बहुत स्पष्ट हो जाएंगी। लगभग हमारे पास आंकड़े आने शुरू हो जाएंगे। अब से कुछ देर बाद एग्जिट पोल के बड़े आंकड़े हमारे पास होंगे। क्या नरेंद्र मोदी ने जो 2019 में भव्य जीत हासिल करी थी, क्या उस पर एक बार दोबारा बीजेपी खरी उतरेगी? क्या महाराष्ट्र में दोबारा बीजेपी की सरकार बनेगी और हरियाणा का लाल मनोहर लाल क्या वापस आएंगे, या फिर वहां पर भूपिंदर हुड्डा की वापसी होगी, या आईएनएलडी जो बिल्कुल बिखरी हुई है, जेजेपी वहां पर हो सकता है बेहतर प्रदर्शन करे, उसकी किस्मत खुल सकती है। ये देखने वाली बात होगी। शेष जी, इस चुनाव का लब्बो लबाब क्या है? लब्बो लबाब ये है कि बीजेपी के लोग इंक्लूडिंग देयर टॉलेस्ट लीडर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकसभा चुनाव के बाद से ही हरियाणा और महाराष्ट्र दोनों जगह चुनाव लड़ना शुरू कर चुके हैं, और अभी कांग्रेस वाले ये नहीं तय कर पा रहे हैं कि वहाँ पे हरियाणा में लड़ना किससे है। अभी वो आपस में ही लड़े जा रहे हैं जी। कुल मिला के सीधी लड़ाई ये है कि बीजेपी ने कैंपेन को जब पीक पे पहुंचा दिया तब इनके यहाँ तय हो रहा था कि इनका पार्टी का अध्यक्ष कौन होगा। और आपको मैं बता दूं, इतिहास है इप्सॉस न्यूज़